एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम हमारे इस लेक्चर में देखने वाले हैं लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा है कि हमारे पास भी एक सबनेट के अंदर यानी कि एक जोन के अंदर हमारे पास में दो मशीन्स होगी। एक मशीन होगी हमारी पेमेंट और एक होगी हमारी ऑर्डर। ऐसे ही हमारे जोन बी में भी दो मशीन्स होंगी, एक पेमेंट बी और एक ऑर्डर बी, और एक होगा हमारे पास में होम पेज। ठीक है। सो इन्हीं सारी मशीन्स के ऊपर हम लाइक हमारे पास में पेमेंट ए मशीन है, उसके अंदर हम एक पेमेंट के लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, एक ऑर्डर के लिए बनाएंगे। और हमारे पास में जो दो और हैं बी जोन में, पेमेंट एंड ऑर्डर, उसमें भी हम सेम एक पेमेंट के लिए और एक ऑर्डर के लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाएंगे। और दोनों की जोन की चारों मशीन में हम एक होम पेज भी बनाएंगे सेम। सो जब हम उसे लोड बैलेंसर से एक्सेस करेंगे, तो जब भी हम स्लैश होम पेज अगर एक्सेस करेंगे तो हमें होम पेज दिखेगा। अगर हम स्लैश पेमेंट्स एक्सेस करेंगे तो हमें पेमेंट्स वाला पेज दिखेगा, और अगर हम स्लैश ऑर्डर्स एक्सेस करेंगे तो हमें ऑर्डर्स वाला पेज वहां पर शो होगा। सो हम देखते हैं कि हम कैसे अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने चार इंस्टेंसेस को लॉन्च कर लेंगे। सो दो इंस्टेंस हम बना रहे हैं अपने जोन ए में। सो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस ले लिए हैं 2, और यहाँ पर हम अभी इंस्टेंस का नाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टेंस टाइप होगा हमारा टी टू डॉट माइक्रो। सो टी2.माइक्रो ये हमारा इंस्टेंस टाइप हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। एएमआई हमने कर लिया है सिलेक्ट, अमेजॉन 6.1 एएमआई। कीपैड नेम होगा हमारे यहाँ से, कीपैड हम सिलेक्ट करेंगे ओहायो न्यू। एडिट करेंगे यहाँ से, वीपी से हमारा भी डिफॉल्ट ही रहेगा, और हम जोन ए में कर रहे हैं ये दो मशीन लॉन्च। ऑटो असाइन हमारा पब्लिक आईपी, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसको जीपी2 कर देते हैं। तो हमारे अभी यहाँ पर दो इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे जोन ए में। अभी हम ऐसे ही दो इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे जोन बी में। सो हम जाएंगे हमारे इंस्टेंसेस पर। सो ये हमारे दो इंस्टेंसेस लॉन्च हो गए हैं। एक को हम नाम दे देते हैं ऑर्डर ए, और एक को हम नाम दे देते हैं पेमेंट ए, क्योंकि हमने ये ए जोन में बनाया है, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं पेमेंट ए। अब हम फिर से दो अपने इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 2। ऐसे हम एक साथ कई सारे इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लिख के और हम ईएमआई के थ्रू कर लेते हैं, तो उससे सेम टेम्पलेट और लॉन्च टेम्पलेट का यूज करके जब हम करते हैं तो हमारे सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन्स क्रिएट हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पर नेम नहीं देते हैं, तो हमारा हमने ईएमआई सेलेक्ट किया टी2.माइक्रो। कीपैड भी हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से ओहायो न्यू। एडिट करेंगे हम, क्योंकि अगर हम इसे एडिट पर नहीं करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी सबनेट सेलेक्ट कर लेगा, बट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है खुद। तो यहाँ पर हमने बी सेलेक्ट कर लिया है, बी जोन में हमें बनाना है। ठीक है। सेलेक्ट करेंगे हम अपना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप हमने यहाँ से सेलेक्ट करा है, लॉन्च विजार्ड 1। जीपी2 हमने इसको कर दिया यहाँ से, और यहाँ से किया हमने लॉन्च इंस्टेंस। तो हमारे ये दो इंस्टेंसेस भी लॉन्च हो गए हैं बी जोन में। तो अब हम इनका भी नाम दे देते हैं। हम एक का नाम देते हैं यहाँ पर ऑर्डर बी, और हम इसका नाम देते हैं पेमेंट बी, पेमेंट बी। तो ये हमारे बी जोन में है। तो ये हमारे हो गए इंस्टेंसेस लॉन्च। अब हम इन चारों इंस्टेंसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इनिशियलाइज है, हमें 2x2 स्टेटस आने का वेट करेंगे। और जब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम सारी की सारी मशीन्स जो है टर्मिनेट कर दे, वरना हमारा बिल जनरेट होगा एडब्ल्यूएस के रूल्स के अकॉर्डिंग, कि हमने 30 GB से ज्यादा का यूज कर लिया है। सो हमारा बिल डेफिनेटली जनरेट होगा। सो हमारी ये दो मशीन्स आ चुकी है, 2x2 का स्टेटस पास हो चुका है। हम इसको ऑर्डर एक को हम कनेक्ट करेंगे, ये वाले हम कमांड को कॉपी करेंगे, मोबाइल्स को हम ओपन करेंगे यहाँ से। ये होता है हमारा यहाँ पर हमारे पास में SSH-i ओहायो न्यू डॉट पे EC2 यूजर @, और ये हमारा पब्लिक डीएनएस नेम है पूरा। तो हमारे पास में SSH क्या है, ये एक सिक्योर शेल प्रोटोकॉल होता है हमारे पास में, इसका पोर्ट नंबर 22 होता है, और ये हमारा रिमोटली सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है लिनक्स में। और -i ओहायो न्यू डॉट पैम जो है ये हमारा कीपैड है। तो हम यहाँ से अपनी इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, और मोबाइल टर्मिनल पर यहाँ पर हम इसको CD डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पर हमारा कीपैड है, और यहाँ से हम अपनी इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो कमांड से हमने लॉगिन कर लिया है पब्लिक डीएनएस के थ्रू। यहाँ पर जो हमें शो करता है वो हमें यहाँ पर प्राइवेट आईपी हमारी जो थी इंस्टेंस की, वो हमें यहाँ पर शो करती है। तो अभी हम इसी तो यूजर में है, हम अपना यूजर स्विच करके अपने रूट यूजर में आ जाते हैं। तो हम अपने चारों के चारों इंस्टेंसेस में यहाँ पर
कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने ऑर्डर ए में कनेक्ट किया है। सो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं पेमेंट ए में कनेक्ट। कनेक्ट करेंगे हम, सेम प्रोसेस रहेगी हमारी कनेक्ट करने के लिए। पेमेंट ए में भी हो गया। अब हम करते हैं ऑर्डर बी को। ऑर्डर पेमेंट हमने इस तरह से कनेक्ट किया है। सो यहाँ पर जाएंगे हम, हमारा थर्ड इंस्टेंस लॉगिन हुआ और अब हम जाएंगे अपने फोर्थ इंस्टेंसेस में। ये हमारा है पेमेंट बी। सो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे CD डेस्कटॉप और यहाँ से हम आ गए अपने फोर्थ वाले इंस्टेंस में। सो हमने अपने चारों इंस्टेंसेस को लॉन्च करके रिमोटली हमने कनेक्ट भी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इन चारों ही इंस्टेंसेस पर हम HTTPD को इंस्टॉल करेंगे। सो हम ये EMI के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम एक EMI बना लेते और हम उस EMI में ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन रख लेते HTTPD, सो हम उससे अपना ये अपना जो इंस्टेंस को लॉन्च करते तो उसमें HTTPD इनेबल रहता पहले ही। बट हमने किया नहीं है, सो हम मैनुअली यहाँ पर तीनों ही इंस्टेंसेस पर HTTPD को इंस्टॉल करेंगे। HTTPD-y। सो ये हमारा हो गया। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा कमांड और हमको बस राइट क्लिक करके पेस्ट करना और हमें रूट यूजर होना पड़ेगा, वरना ये हमें यहाँ से हम इस कमांड को नहीं चला पाएंगे। हम चला के देख लेते हैं। Error, this command has to be done with super user privileges under the root user on most system। तो हम जो है वो रूट यूजर से ही परफॉर्म कर सकते हैं ये टास्क, हमें इसके प्रिविलेजेस नहीं रहते हैं। अदर यूजर से हम कुछ भी इंस्टॉल स्टार्ट सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे sudo su से हम आ जाएंगे रूट पर और यहाँ से हमने पेस्ट करी कमांड और हमारे चारों ही मशीन्स पर हमने क्या कर लिया है, अपना इंस्टॉल कर लिया है हमने यम सॉरी हमने HTTPD को इंस्टॉल कर लिया है यम के थ्रू, येलो डॉक अपडेट मॉडिफायर के थ्रू हमने अपना इंस्टॉल कर लिया। अभी हमारा ये फर्स्ट क्या था, हमारा ऑर्डर ए था। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गलती से अपना जो ऑर्डर वाली ये मशीन कनेक्ट कर लिया था, तो अभी हम यहाँ से पेमेंट वाली को कॉपी करेंगे और सीधी डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ से पेमेंट वाली IP को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो यस हम यहाँ पर करेंगे sudo su root user 176 ये IP हो गई हमारी। सो अब हमारा जो है इंस्टेंस प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है, फोर्थ वाला भी। सो अब हम इसमें भी हम इंस्टॉल HTTPD-y करके इसमें भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं HTTPD को और सर्विस HTTPD स्टार्ट करके हम अपने सर्विस को स्टार्ट भी कर देते हैं। तो भी हम यहाँ से जाएंगे, हम करेंगे यहाँ पर CD var www.html और vi करेंगे हम इसमें index.html और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आई से आएंगे हम इंसर्ट मोड में और पेस्ट करके हम एस्केप प्रेस करेंगे। कोलन एक्सेस से सेव एंड क्विट हो गया हमारा सर्विस HTTPD री स्टार्ट एक बार हम कर देते हैं। हम सारे के सारे ही इंस्टेंसेस पर इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर भी जाएंगे, सीधी से हम बाहर आ जाएंगे रूट में और फिर हम कर देंगे अपनी HTTPD को रीस्टार्ट। सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, इसको हम कॉपी करेंगे, एंटर कर देंगे। रीस्टार्ट हो गई हमारी। सीडी से हम गए बाहर और हमने इसको रीस्टार्ट कर दिया। इसको भी हम रीस्टार्ट कर देंगे और हमारे फोर्थ इंस्टेंस को भी हमने रीस्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी चारों ही सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी हैं। अगर हम देखेंगे इनकी पब्लिक IP को कॉपी करके, सो हमें सारे ही मशीन्स पर क्या दिखेगा, हमारा होम पेज दिखेगा। सो हमारे पास पे है ऑर्डर ए की हमने यहाँ से पब्लिक IP कॉपी की और यहाँ से हमने डाल दिया यहाँ पर पब्लिक IP और पेमेंट डे है हमारे पास में। पेमेंट डे की पब्लिक IP यहाँ से लेंगे और यहाँ पर ब्राउजर पर इसको पेस्ट कर देंगे और फिर आएगा हमारा ऑर्डर बी। तो ऑर्डर बी की भी हमारे पास में है पब्लिक IP, यहाँ से हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में
पेमेंट बी हमारा बचा है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और इसकी पब्लिक आईपी लेंगे। तो देखिए सेम हमने जो होम पेज है वो भी हमने अपने चारों ही इंस्टेंस पर कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो वो होम पेज हमें यहाँ पर शो कर रहा है यूजिंग पब्लिक आईपी। हम इसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, http:// तो ये भी हमारा एक्सेस हो रहा है। तो अब हमने होम पेज तो बना लिया, अभी हमको अपने ऑर्डर ए, पेमेंट ए, ऑर्डर बी, पेमेंट बी, इन पर हमें एक ऑर्डर पेमेंट के लिए भी हमें पैरेलल फाइल बनानी होगी और उसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, होम पेज। बट अगर हम इसमें एक्सेस करना चाहते हैं हमारा स्लैश ऑर्डर्स वाला पेज, तो ये हमें कुछ भी शो नहीं करेगा। और हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर स्लैश पेमेंट वाला पेज, तो भी हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्लैश पेमेंट एंड स्लैश ऑर्डर नाम की हमें डायरेक्टरी बनानी होगी, और तभी हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे लोड बैलेंसर के। सर्च करेंगे, हम अपने मशीन्स पे जाएंगे, हम अगर हमारे ऑर्डर सेम है तो अब हम जाएंगे इसमें cd var www.html, और इसमें हम डायरेक्टरी बनाएंगे ऑर्डर नाम की। तो हमने ऑर्डर नाम की यहाँ पर बना ली डायरेक्टरी, और अभी इसी ऑर्डर में हम vi करेंगे index.html, और यहाँ पर लिखेंगे हम :x। सॉरी, हमें इसमें भी आई नहीं करना है, हम सीधी अपने ऑर्डर वाले में जाएंगे, उसमें हमें अपनी फाइल को बनाना है, क्योंकि हम index.html तो हमने अपनी क्रिएट कर ली है HTML वाले लोकेशन पर। बट अब हम ऑर्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने ऑर्डर नाम की एक डायरेक्टरी बनाई, और उस ऑर्डर के अंदर हम बनाएंगे अपनी index.html और vi करेंगे। सो हम करेंगे आई से इंसर्ट मोड, और हम यहाँ पर लिखेंगे :h1। हमने क्या बनाया ऑर्डर के लिए, तो दिस इज ऑर्डर ए, हमने ए जोन में बनाया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दिस इज ऑर्डर ए। अब हम करेंगे यहाँ से इसको h1 को क्लोज, स्किप से हमारा सेव एंड क्विट हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने पेमेंट ए में। सो सेम प्रोसेस हम करेंगे, cd var www.html के अंदर हम बनाएंगे mkdir पेमेंट, और अब हम इस करेंगे vi index.html, ठीक है। इसके फुल नेक्स्ट हमने पहले फिर से वही कर दिया, हम सीडी करेंगे पेमेंट, हम पहले पेमेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। vi इंडेक्स, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। index.html से हम आई से इंसर्ट मोड में आएंगे, h1 लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज पेमेंट ए, और यहाँ से h1 हमारा क्लोज, एस्केप कोलन एक्स से सेव एंड क्विट। अब हमारा आएगा ऑर्डर बी। सो सेम हम करेंगे cd var www.html और cd mkdir ऑर्डर, फिर से हमने बनाया ऑर्डर नाम की डायरेक्टरी, सीडी गए ऑर्डर में। तो हमारा ये कौन सा ऑर्डर, बी वाला मशीन है। सो vi index.html, आई से इंसर्ट मोड में आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे h1, दिस इज ऑर्डर बी, h1 एस्केप कोलन एक्स से सेव एंड क्विट, ठीक है। अब हम इसमें भी जाएंगे, इसमें पेमेंट में सीडी पेमेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर हम बनाएंगे vi index.html, आई से इंसर्ट मोड में आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर h1, दिस इज पेमेंट बी। तो ये हमारा पेमेंट बी का बन गया है, इसके कोलन एक्स से सेव एंड क्विट करेंगे, ठीक है। अभी हमारी यहाँ पर बन गई। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेस करके देखें अपनी पब्लिक आईपी जो हमने दी थी इंस्टेंस ए के लिए, यहाँ से हम देखते हैं इसको एक्सेस करके स्लैश, अगर हम इसमें लिख दे ऑर्डर, तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, अभी कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख दे स्लैश लिख दे हम यहाँ पर पेमेंट, तो ये अभी हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, पेमेंट का ही हमें आउटपुट दे रहा है, क्योंकि ये हमारी सेकेंड वाली मशीन है। इसलिए अभी हम ऑर्डर बी में जाते हैं, हमारी ऑर्डर बी वाली है, ठीक है। इसमें भी हम ऑर्डर करेंगे, तो ये दिस इज ऑर्डर बी हमें शो कर रहा है, इसमें हम करेंगे स्लैश पेमेंट। तो अभी तो हमने इसको नॉर्मली एक्सेस किया है अपने आईपी, पब्लिक आईपी से, बट अब हम इसको लोड बैलेंसर के थ्रू डीएनएस से एक्सेस करेंगे। जब हम अपना डीएनएस देंगे तो वहां पर हमें क्या शो करेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारा एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपने ये सारे के सारे
इसी टू इंस्टेंसेस को टारगेट ग्रुप में ऐड करके और टारगेट ग्रुप में हम अपना वो लोड बैलेंसर अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हम अपना एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे और लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे अपना टारगेट ग्रुप्स और वो टारगेट ग्रुप के अंदर हमारी इसी टू इंस्टेंसेस को हम रजिस्टर करेंगे। सो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट टारगेट ग्रुप। इंस्टेंस टाइप कर सकते हैं हम यहाँ पर, और आईपी एड्रेस अगर हमें लेना है इंस्टेंस की तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे टारगेट ग्रुप का नाम। हमने होम पेज के लिए टारगेट ग्रुप बनाया है। एक हमारा जो होम पेज होगा वो उसमें हम सिर्फ उसमें हम अपने चारों मशीन को रखेंगे। तो ये हमारा होम पेज के लिए हमारा टारगेट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हेल्थ चेक है HTTP पर, और यहाँ से हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। और इसमें हम अपने चारों ही मशीन को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे चारों ही मशीन में हमारा होम पेज है। तो हमने चारों ही मशीन को यहाँ पर ऐड कर लिया है इस वाले टारगेट ग्रुप में, होम पेज वाले। अब हम एक और टारगेट ग्रुप बनाएंगे जो हमारा टारगेट ग्रुप होगा ऑर्डर के लिए। सो इंस्टेंस हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इसका नाम रखेंगे यहाँ पर ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हमने बनाया है यहाँ पर हेल्थ चेक पाथ। ऑर्डर के लिए टारगेट ग्रुप हमने यहाँ पर ऑर्डर नाम दे दिया है, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। और हम इसमें सिर्फ ऑर्डर वाले अपने मशीन को ऐड करेंगे, ऑर्डर बी एंड ऑर्डर ए। तो जब भी हमारे ऑर्डर पर अगर ट्रैफिक आएगा तो दोनों लोड बैलेंसर के थ्रू वो कोई भी इंस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वहां से हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो हम इस दोनों को ही ऐड कर देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं यहाँ से टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे दो टारगेट ग्रुप क्रिएट होगा। अभी हम अपना एक और टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे टारगेट ग्रुप पर इंस्टेंस। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर, हमारा बनेगा पेमेंट का टारगेट ग्रुप। से यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएगा हमारा हेल्थ चेक, एडवांस्ड हेल्थ चेक। तो ये हमारे हैं जो डिफॉल्ट है हम वही रहने देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसमें हम पेमेंट वाले मशीन डाल देंगे, पेमेंट ए एंड पेमेंट बी। नेक्स्ट और क्रिएट करेंगे हम अपना टारगेट ग्रुप। तो हमारे जो है 3 टारगेट ग्रुप अब क्रिएट हो गए। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी यहाँ पर शो कर रहा है लोड बैलेंसर नॉन एसोसिएटेड, क्योंकि अभी हमने कोई भी लोड बैलेंसर एसोसिएट नहीं किया है। तो अब हम बनाएंगे अपना लोड बैलेंसर। हम अपना इलास्टिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे सीटू फीचर वाले लोड बैलेंसर पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट लोड बैलेंसर। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और यहाँ पर हम नाम रख देंगे माई ALB। हमने अपना लोड बैलेंसर का नाम रखा ट्रेसिंग IPv4 TTC हमारा डिफॉल्ट। और हमने अपने 2 जोन में वैसे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 ही जोन सेलेक्ट करेंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप हमारा रहेगा लॉन्च विजार्ड 1 वाला। हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट किया। और फॉरवर्ड टारगेट का पर हमें करना भी हमने बनाया होम पेज के लिए। तो जब भी अगर कोई भी होम पेज को एक्सेस करेगा तो चारों ही मशीन में से किसी भी मशीन के थ्रू एक्सेस कर सकता है हमारे वेबसाइट को, क्योंकि हमने चारों में ही लोड को बैलेंस करने के लिए चारों में ही अपना कंटेंट रखा है। तो यहाँ पर हमने अपना टारगेट ग्रुप क्या सिलेक्ट किया है, होम पेज। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई लोड आएगा तो वो होम पेज वाले इंस्टेंस पर चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमने होम पेज नाम का होम पेज जो है हमने सभी में रखा है, हमने अपने चारों इंस्टेंसेस पे रखा है। तो वो चारों इंस्टेंसेस पर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने हमारे डिफॉल्ट एक्शन के लिए क्या किया है, तो हमने लिस्नर एंड राउट्स में जो है अभी हमने अपना टारगेट ग्रुप से सेट कर दिया है होम पेज, क्योंकि जो होम पेज हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसमें हमारे सारे के सारे इसी इंस्टेंस है। और जब डिफॉल्ट कोई हमारे पेज को एक्सेस करता है, लाइक हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, AWS एजुकेट की हम यहाँ पर वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में जो पेज आ जाता है ये इसका हमारा होम पेज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई अगर एक्सेस करेगा तो फर्स्ट तो उसको होम पेज ही दिखेगा। तो हमारा जो डिफॉल्ट एक्शन है हमने यहाँ पर होम पेज सिलेक्ट किया है। अभी हमारा ये टारगेट ग्रुप जो है हमारा जो रीजनिंग में था अभी एक्टिव आ गया हमारा लोड बैलेंसर। तो इसके साथ में हमने अपने चारों इंस्टेंसेस को ऐड कर दिया। हम अगर जाएंगे आपका टारगेट ग्रुप पर तो ये थोड़ी देर पहले ये इनिशियल दिख रहा था, बट अभी हमारे सारे के सारे इंस्टेंसेस यहाँ पर हेल्दी आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है 4 हेल्दी 0 अनहेल्दी। तो हमारे सारे टारगेट्स हेल्दी आ चुके हैं, इनका इसका हेल्थ चेक भी हो चुका है। अब हम बनाएंगे क्या, वैसे ही हम ऑर्डर और पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने लोड बैलेंसर पर जाएंगे और यहाँ पर हम रूल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे मैनेज रूल पर क्लिक करेंगे। HTTP हम इसको सिलेक्ट करेंगे प्रोटोकॉल को, और यहाँ से करेंगे मैनेज रूल पर क्लिक, और यहाँ से हम ऐड रूल कर देंगे। सो हम बनाएंगे अपने पेमेंट एंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास में जैसे कि ये लोड बैलेंसर है, ठीक है, सो लोड बैलेंसर का हमारे पास में होगा यहाँ पर DNS नेम। अगर हम इससे हम जो है हमारे इस DNS को कॉपी करके अपने न्यू इनकॉग्निटो टैब में ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको एक्सेस करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा क्या शो कर रहा है, दिस इज होम पेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्लैश पेमेंट करें तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। हमने इनकॉग्निटो में इसलिए ओपन किया है क्योंकि अगर हम अपने उसी ब्राउजर से करते हैं तो उसमें हमारा ओल्ड डेटा होता है। तो अगर हम उसमें अगर इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वो शायद हमें पेमेंट पेज भी शो करके दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें नहीं आ रहा है, नॉट सिक्योर पेमेंट पेज अभी हमारा नहीं फाउंड हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ से स्लैश को हटा देते हैं इसको। तो हमें अपना डिफॉल्ट पेज तो हमें शो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रूल्स बनाने होंगे लोड बैलेंसर में। तो हम यहाँ पर जाएंगे लोड बैलेंसर में, और यहाँ पर लिसनर रूल्स के लिए जैसे हमने यहाँ पर अपना होम पेज के लिए सेट किया है डिफॉल्ट एक्शन, तो अब हम इसमें रूल्स ऐड करेंगे अपने टारगेट ग्रुप्स के लिए जो कि हमारे पास में है ऑर्डर एंड पेमेंट। तो हम यहाँ से करेंगे एड रूल पर क्लिक, और एड रूल पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से करेंगे कंडीशन को ऐड करते हैं। यहाँ पर लिसनर भी हम ऐड करते हैं, और ये हमारा लिसनर 80 ही है। ठीक है, ये हमारा ARN है, अमेजोन रिसोर्स नेम होता है हमारा लिसनर ARN। ठीक है, सो यहाँ से हम टैग्स दे सकते हैं, और ये हमारी कंडीशन है। तो हमारी जो कंडीशन है वो पाथ बेस्ड है, हमारे पास में है कंडीशंस है लाइक हमारे पास में है होस्ट हेडर पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड, एचटीटीपी हेडर, सोर्स आईपी। ये सारी कंडीशन हम अपने ALB में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हमारी कंडीशन पाथ बेस्ड है। सो हमारी कंडीशन क्या है, तो पाथ इक्वल टू हमारा इक्वल टू है वैल्यू कंडीशन। अगर हमारा होता है पेमेंट स्टार, तो ये पेमेंट वाले पर ही राउट करना चाहिए इसका ट्रैफिक। हमने स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, लाइक ये हमारा जो स्लैश के बाद में जो भी कंटेंट लिखा है हमारे पास में, ये सब हमारा क्या होता है, क्वेरी स्ट्रिंग होता है, या जो भी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है एग्जैक्ट। तो ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है, उसके बाद जो भी रहेगा वो स्टार में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टार पेमेंट स्टार यहाँ पर ले लिया है। तो हमारा ये हो गया पेमेंट स्टार्ट, और हमने यहाँ से कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर कौन से टारगेट ग्रुप पर करने वाले हैं, पेमेंट वाले टारगेट ग्रुप पर, और यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। और यहाँ पर प्रायोरिटी हम दे सकते हैं डिफॉल्ट प्रायोरिटी, कुछ भी प्रायोरिटी दे देते हैं, 111 दे देते हैं, 1 से लेके 50,000 तक हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे ऐड रूल। अभी हमारा ये रूल ऐड हो गया, हम ऐसे ही एक और रूल बनाएंगे अपने ऑर्डर के लिए। ठीक है, हम जाएंगे लोड बैलेंसर में, लिसनर एंड रूल्स में जाएंगे, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोटोकॉल को और पोर्ट को, और यहाँ से करेंगे मैनेज रूल ऐड रूल, और यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे कि पाथ बेस्ड हमारी कंडीशन है, और स्लैश अगर हमारा ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद में जो कुछ भी है वो ले लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई फॉरवर्ड ट्रैफिक कहाँ पर हमें फॉरवर्ड करना है, ऑर्डर पर फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से हम दे देंगे इसको नेक्स्ट। तो यहाँ से कुछ भी प्रायोरिटी दे देते हैं हम 11, अगर देखते हैं करके कि ये सेम प्रायोरिटी ले रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने कर दिया सेम प्रायोरिटी पे कर दिया है। ठीक है, ये ले रहा है सेम प्रायोरिटी पे। तो अभी हमारा लोड बैलेंसर में हमने अपने दोनों ही टारगेट ग्रुप्स को रजिस्टर कर लिए। तो अगर अब हम देखेंगे अपने यहाँ पर ऑर्डर में, सो 2 टारगेट ग्रुप है हमारे पास में, अभी इनिशियल है। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए अभी ये हेल्दी आ चुके हैं ऑर्डर वाले। हम देखेंगे यहाँ से पेमेंट वाले, तो ये भी हमारे इनिशियल है, पहले अनयूज थे, ये हेल्दी आ चुका है ये भी, क्योंकि इसको क्रिएट हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। जो हमने वहाँ पर जो भी अपनी वैल्यू सेट करी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ चेक हो गया है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लोड बैलेंसर है हम इसके DNS को अब हम एक्सेस करके देखेंगे। यही सेम DNS है, तो ये तो हमारा आ रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ से करेंगे, अगर पेमेंट को भी हम एक्सेस करके देखें तो हमें ये पेमेंट वाला पेज भी शो कर रहा है। हम को अगर रिफ्रेश करेंगे तो पेमेंट भी हमें शो करेगा, क्योंकि हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज किया है। ठीक है, और ये जो पाथ बेस्ड राउटिंग होती है हमारी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में ही होती है हमारी पाथ एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग, और नेटवर्क लोड बैलेंसर में हमारी कंटेंट बेस्ड राउटिंग होती है। ठीक है, सो ये हमारा क्या हमारा सर्च करता है स्लैश के बाद का कंटेंट, और वो देखता है कि हमारा क्या कंटेंट है। तो हम एप्लीकेशन लेवल राउटिंग में हम अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करते हैं, और लाइक हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग जिसमें हमारे मिलियंस लोग एक साथ यूज कर रहे हैं और एक ही साथ फॉलो कर रहे हैं सब चीज़। सो उसके लिए हम अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर को यूज करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं, पेमेंट हटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर लिखा तो ये ऑर्डर वाला आ गया। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑर्डर भी आ जाएगा, फिर रिफ्रेश करेंगे ये आ जाएगा, भी आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्स लिख दें तो ये कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि हमें सही स्पेलिंग लिखनी है। जिस भी नाम से हमने अपनी डायरेक्टरी बनाई है, अगर हमने ऑर्डर्स नाम से बनाई होती डायरेक्टरी तो हम यहाँ पर ऑर्डर्स लिख दें।
बट हमने ऑर्डर नाम से बनाई है इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 4 इंस्टेंसेस लॉन्च किए। EC2 इंस्टेंसेस 2 जोन में, हमने ए और बी जोन में इंस्टेंस को लॉन्च किया, ठीक है। सो हमारा जो 2 इंस्टेंसेस थे उसमें हमने पेमेंट ए बनाया और ऑर्डर ए बनाया। और फिर बाकी के हमारे जो बी में थे उसमें हमने ऑर्डर बी और पेमेंट बी बनाया, और दोनों में ही हमने चारों इंस्टेंसेस में हमने HTTPD को इंस्टॉल किया और अपनी होम पेज वाली इंडेक्स डॉट HTML डिप्लॉय की। और फिर हमने ऑर्डर एंड पेमेंट में पैरेलली ऑर्डर और पेमेंट्स के लिए इंडेक्स डॉट HTML बनाई है चारों मशीन्स में। और उसके बाद में हमने बनाया अपना टारगेट ग्रुप। हमने 3 टारगेट ग्रुप्स बनाए होम पेज, ऑर्डर एंड पेमेंट्स के लिए। होम पेज के लिए हमने अपने चारों इंस्टेंसेस को उसमें इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करके रजिस्टर किया, चारों टारगेट्स को हमने रजिस्टर किया टारगेट ग्रुप में। ऑर्डर के लिए हमने ऑर्डर वाले इंस्टेंसेस को रजिस्टर किया, और पेमेंट्स के लिए हमने पेमेंट्स वाले इंस्टेंसेस को रजिस्टर किया, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद में हमने क्या किया, हमने लोड बैलेंसर क्रिएट किया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का डिफॉल्ट टारगेट हमने क्या सिलेक्ट किया, होम पेज, क्योंकि अगर कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करता है डिफॉल्ट एक्शन उसका क्या होना चाहिए, वो होम पेज पर ही जाना चाहिए। तो हमने होम पेज सेलेक्ट किया। उसके बाद में हमने अपने लोड बैलेंसर के में एक रूल, 2 रूल्स ऐड किए, एक ऑर्डर के लिए और एक पेमेंट के लिए, ठीक है। और उसमें हमने पाथ बेस्ड राउटिंग वहां पर सिलेक्ट की, कंडीशन हमने डाली स्लैश पेमेंट स्टार फॉर पेमेंट और स्लैश पेमेंट ऑर्डर, स्लैश ऑर्डर स्टार फॉर ऑर्डर्स, ठीक है। सो और उसके बाद में हमने अपने DNS के थ्रू हमारा जो लोड बैलेंसर था, उसी का जो हमारे पास में DNS था उसके थ्रू हमने अपनी वेबसाइट को एक्सेस किया। सो हम स्लैश ऑर्डर लिखते हैं तो वो ऑर्डर पर चला जाता है, और हम ऑर्डर हटा देते हैं, लाइक हमारा डिफॉल्ट जो IP होता है DNS का, अगर हम वो कर दे तो वो उसी डिफॉल्ट होम पेज पर हमें शो करता है। सो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की आपको ये सारा अच्छे से समझाने की, और ये सारा वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एक्सप्लेन करने में, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में, और इनका बिल भी जनरेट हो जाता है जैसे हम ज़्यादातर इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं। So see up, please do like, share, and subscribe to this channel. And thanks for watching this video. And if this is informative to you and your friends, please share this video to them who need this kind of videos. So आपको क्या करना है कि सारे के सारे इंस्टेंसेस को अभी आपको टर्मिनेट कर देना है, टारगेट ग्रुप्स भी आपको डिलीट कर देना है। अगर आप डिलीट करेंगे तो आपके इंस्टेंस भी डिलीट हो जाएंगे, और फिर आपको अपने लोड बैलेंसर को भी डिलीट करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, बिल जनरेट होगा, ठीक है। सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।